Hello students, how are you all? I am Pooja Chaudhary, Assistant Professor of ISEC College of Professional Studies. Welcomes you all to our channel ISEC College. So today we are going to start with our new topic, methods of national income. So पहले हमने जैसे कि Zoom पे ऑलरेडी हम वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। हमारी लास्ट की दो मेथड बच गई थी, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, हमारे पास कितनी मेथड थी हमने पहले बात कर चुके थे हम कि हमारे पास में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड होती हैं, इनकम मेथड या प्रोडक्ट मेथड जिसको हम वैल्यू एडेड भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैल्यू एडेड में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइनल वैल्यूज़। ठीक है, जो फाइनल वैल्यूज़ होती है वही हम ऐड करते हैं और उससे हम क्या निकालते हैं, वैल्यू एडेड मेथड को ठीक है फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होती है, देखो तीन चीज़ें हमने देखी थी। एक तो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन के बाद में क्या हुआ था, इनकम जनरेट हुआ था, और इनकम के बाद में क्या था, स्पेंडिंग। ये तीन चीज़ें हम देख चुके थे। प्रोडक्शन में क्या था कि प्रोडक्ट जितना क्या कर रहे हैं हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी की हम फैक्टर को उसको जोड़ लेते थे। ठीक, इनकम में जितना इनकम अराइज हो रहा है वो जोड़ लेंगे, इनकम जहाँ भी जो भी सोर्सेस है इनकम के वो सारे हम देख लेंगे, और स्पेंडिंग में जितना खर्चा हम कर रहे हैं वो सारा इंक्लूड कर लेंगे। वो खर्चा भले ही हम कर रहे हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है, सारा एक्सपेंडिचर जब प्लस कर लेंगे तो भी हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। अब बात करते हैं इनकम मेथड की। ठीक है, यहाँ पे इनकम मेथड क्या है, नेट इनकम इज कंसिडर्ड एज नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंबाइंड इफर्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। दोज फैक्टर ऑफ गेट रिवॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, क्या क्या है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। टोटल इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ। ठीक है, तो ये क्या होती है, अब इसमें थ्री कैटेगरीज में बांटा है। इनकम मेथड सिंपल सी चीज़ है कि हम क्या करेंगे, जितनी भी इनकम रिसीव्ड हो रही है वो भले ही क्या है, वेज के फॉर्म में है आपकी, या फिर भले ही क्या है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में है, इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सभी हम इंक्लूड कर लेंगे। जैसे वेज एंड इनकम कितने कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको, थ्री कैटेगरीज में। फर्स्ट है हमारा वेजेस। ठीक है, जो हम हमारे यहाँ पे जो भी लेबर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में, उनको जो वेजेस मजदूरी दी जा रही है, ठीक है, वो मजदूरी भी हम क्या करेंगे, हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे। सेकंड क्या है, कैपिटल इनकम और नॉन वेज इनकम। कैपिटल इनकम आपको कहाँ से रिसीव्ड होगी, सपोज दैट कि आपने कोई बिल्डिंग जो है वो रेंट पे दे रखी है, या फिर आपको कहीं से कुछ डिविडेंड मिल रहा है, आपने कुछ लोन दे रखे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है आपका, या फिर आपकी कुछ सेविंग है बैंक में, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टीज़ है, आपको रॉयल्टी कोई पे कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, आपकी कैपिटल इनकम में आ जाती है। तो पहला क्या हो गया हमारा वेजेस एंड सैलरी, सेकंड क्या हो गया हमारी कैपिटल इनकम, एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में क्या आता है, अर्निंग लाइक डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस से जो गवर्नमेंट को अर्निंग हो रही है, या एनफिया से जो गवर्नमेंट को अर्निंग हो रही है, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो भी कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए कुछ यूज़ हो रहा है, तो ये क्या होता है, मिक्स्ड। यहाँ पे मिक्स्ड आ जाएगा, है ना, डी। तो ये मिक्स्ड इनकम में आ जाता है। तो हमने क्या क्या देखा कि नेशनल इनकम मेथड से अगर हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो यहाँ पे पहला आ जाता है वेज इनकम, जिसमें वेजेस एंड सैलरीज आ जाती है, डायरेक्ट इनकम होती है, कैपिटल इनकम जिसमें इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़ वगैरह आ जाती है, और अदर इनकम जिसमें अपन टैक्स जोड़ देते हैं, और एनफिया जो नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड से रिसीव्ड होती है। ठीक है, तो यही थी हमारी इनकम मेथड, बहुत ही सिंपल है। एक्सपेंडिचर मेथड दैट इज़ द लास्ट मेथड ऑफ आवर नेशनल इनकम। ये कैसे कैलकुलेट होती है, बाय फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी कैन बी डिस्पोज्ड। ये किस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो भी इनकम अगर हमारी इकोनॉमी में जनरेट होगी तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्पोज करेंगे, मतलब खर्चा तो उसका करेंगे, एदर ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और इन इन्वेस्टमेंट। दो ही तरीक़ों से हम उसको खर्चा करेंगे, या तो हम क्या कर देंगे, उसको कोई भी चीज़ को कंज्यूम खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, या फिर हम क्या कर देंगे, कहीं पे उसका इन्वेस्टमेंट कर देंगे जिससे कि हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। ठीक है, तो हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो भी इनकम हम जनरेट कर रहे हैं हम उसको क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे।
देन दस नेशनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हमने क्या माना कि जितनी भी हम इनकम रिसीव्ड कर रहे हैं वो किसके बराबर होगी, एक्सपेंडिचर के, क्योंकि वो सारे हम एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर देंगे, चाहे वो कंजम्पशन के हो या चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हो। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या है फाइनल एक्सपेंडिचर के, या तो प्राइवेट कंजम्पशन हो, ठीक है, प्राइवेट मतलब कि ड्यूरेबल, DU, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, या तो कोई भी ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल, आपको पता होगा ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती है, जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, जस्ट लाइक आपका फ्रिज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जो लंबे समय तक चलेंगे। नॉन ड्यूरेबल क्या होते हैं, जो वन टाइम यूज़ हो जाते हैं, जस्ट लाइक कि आपके कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह को मान लो ये नॉन ड्यूरेबल है। ठीक है, तो ये हो गई, ये जितना भी कंजम्पशन आप कर रहे हो चाहे ड्यूरेबल पे करो या नॉन ड्यूरेबल पे करो, वो क्या हो गए, हमारे प्राइवेट कंजम्पशन हो गए, जहाँ पे हम खर्चे कर रहे हैं। सेकंड है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपने मशीन ला के रख ली, आपने कोई प्लांट सेटअप किया है, आपने इन्वेंट्रीज स्टॉक ला के रखे हैं, हाउस बना लिया, तो ये सब क्या हो गए, आपके इन्वेस्टमेंट हो गए, लेकिन खर्चा तो यहाँ पर भी हुआ है, भले ही वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देंगे लेकिन खर्चा हुआ है। तो हमने क्या बोला, या तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है, कंजम्पशन पे, या फिर हम इन्वेस्टमेंट पे, दोनों को ही जोड़ेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। तो यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पहला क्या हो गया, प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा क्या हो गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। थर्ड है गवर्नमेंट कंजम्पशन। देखो गवर्नमेंट भी जो पैसा होता है उसको कंज्यूम करता है, कैसे, आपको क्या दे दिया, पेंशन दे दिया, ठीक है, क्या दे दी आपको, पेंशन दे दी, जो भी रिटायर्ड पर्सन है उनको, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया, कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं लोगों को, तो वो क्या हो गया, वो भी उनके कंजम्पशन में हो गया, सोशल बेनिफिट्स दे दिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, गवर्नमेंट कंजम्पशन में आती है, जिसको भी नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है, कैसे करती है, जस्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिज, मशीन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, पावर प्लांट। तो ये जो भी है सर्विसेज जो हैं, इनके ऊपर जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है वो भी कहाँ आता है, हमारा एक्सपेंडिचर में। ठीक है, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, ठीक है, बाहर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से हमें कुछ डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, भले ही वो हमारी सब्सिडायरी है या फिर ग्रीन फील्ड में हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जॉइंट वेंचर है, कहीं पर भी है, तो वो भी किस में आ जाएंगे, हमारे एक्सपेंडिचर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या आ गए हमारे पास में, कौन कौन से पॉइंट आ गए हैं, प्राइवेट कंजम्पशन आ गया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर गवर्नमेंट कंजम्पशन आ जाएगा आपका, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ठीक है, और नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस में होगी, एक्सपेंडिचर मेथड में होंगी। तो यही हमारे टॉपिक था आज का, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज हमारा नेशनल इनकम का टॉपिक ख़त्म होता है, हमने सारा ही इसमें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, हमारी इनकम मेथड। इनकम मेथड में हमने क्या पढ़ा, इनकम में जो भी हमारी वेजेस से इनकम हो रही है, ठीक है, या फिर आपकी क्या हो रही है, कहीं पर भी इन काइंड कैश वगैरह में अगर आपको मिल रहा है इनकम, वो भी हमने जोड़ लिया है। कैपिटल से जो इनकम आपकी आ रही है वो भी हमने जोड़ लिया है, और मिक्स्ड इनकम जो NPR से जनरेट हो रही है वो भी जोड़ लिया। तो नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, तीनों फैक्टर्स को जोड़ के, वेजेस एंड इनकम, कैपिटल इनकम और अदर इनकम। ठीक, एक्सपेंडिचर में हमने क्या देखा, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कर रहे हैं या फिर हम कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हैं, इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारी एक्सपेंडिचर इनकम निकल जाएगी। वो एक्सपेंडिचर आपके प्राइवेट कंजम्पशन हो सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये ही क्या है, हमारी एक्सपेंडिचर मेथड होती है। अब इंडिया में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इंडिया में कौन हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कौन सी मेथड अपनाई जाती है, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक। तो कल हम देखेंगे हमारी एज इट इज़ जो हमारे जूम लेक्चर्स अभी चल रहे हैं उस पर, तो हम RBI का टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। थैंक यू।